हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण। जैसे ऑलरेडी आपने हमारे वीडियोस देखना चालू कर दिए होंगे, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज चालू कर दीजिए। आपको पूरा गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पे भी ये गाइडेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ब्लूप्रिंट एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हो, लेकिन जरूरी है ना आगे के अगर वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज वो भी देख लीजिए। हम आपको A to Z बोर्ड की प्रिपरेशन इधर से ही करवा रहे हैं कि भाई आप कहाँ पे रुक रहे हो तो वहां पे हम खड़े हैं आपके साथ। तो स्टेट्स की ब्लूप्रिंट आ चुकी है, सर ने मैथ्स दे दिया है, साइंस दे दिया है। तो राइट नाउ हम OCM की ब्लूप्रिंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। कंटेंट सेम ही रहता है ना कि भाई ब्लूप्रिंट क्यों है, तो फिर से उस क्वेश्चन का आंसर मैं दे देती हूँ कि भाई कहाँ पे प्रिपेयर करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे छोड़ देना है, कहाँ पे मार्क्स कवर करना है, बस अपना एक ही तिगड़ा में भाई मार्क्स अच्छे आने चाहिए, कैसे भी लाओ मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो OCM की ब्लूप्रिंट समझ लेते हैं थोड़ा। कोचिंग क्लासेस प्रेजेंट कर रही है, तो आपको अभी नाम भी पता चल ही गया होगा। चैप्टर वाइज देखते हैं, विथ ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन। पहले देखते हैं, हमारे पास है चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। 15 मार्क का विथ ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन 10 मार्क का रहेगा ये। देन आफ्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो विथ ऑप्शन 6 मार्क का, विदाउट ऑप्शन भी 6 मार्क का, मतलब समझ लो क्या है 6 मार्क तक का तो करना ही है इधर। प्लानिंग की बात करो, कुछ स्किप नहीं कर सकते हो, पहले से छल्ला पन्ना सब करना है अपने को, ठीक है। प्लानिंग के बारे में तो विथ ऑप्शन 10 मार्क, विदाउट ऑप्शन भी 10 मार्क, देख लो भाई। ऑर्गेनाइजिंग की बात कर लो 10-10 है भाई। स्टाफिंग की बात कर लो 15 विथ ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन 10 पे रुक जाता है, चलेगा। डायरेक्टिंग 15 विदाउट ऑप्शन 10 मार्क पे रुक रहा है। कंट्रोलिंग की बात करो 8 मार्क है, 8 में से विदाउट ऑप्शन 6 मार्क का रहेगा। कंट्रोलिंग हो चुका। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करो 8-8 मार्क है, कुछ स्किप नहीं कर सकते, हाँ लेकिन फायदा उतना है कि बड़े क्वेश्चन इसमें से नहीं आते, तो हम थोड़ा रिलैक्स। और एनी वाला ऑप्शन भी तो हो गया है अभी, ऐसा थोड़ी 8 के बदले में 8 ही लिखोगे, तो अच्छे से हम स्कोर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 की बात करो, फाइनेंशियल मार्केट, तो दैट इज 8 मार्क और विदाउट ऑप्शन भी 8 ही है। 10 चैप्टर की बात करो तो विथ ऑप्शन 12, विदाउट ऑप्शन 9 मार्क है। 11 चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करो तो आपके पास विथ ऑप्शन 13, विदाउट ऑप्शन 8 मार्क का रहेगा इसमें से। और लास्ट वन बिजनेस एनवायरनमेंट, विथ ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन दोनों 8 मार्क का रहेगा, ठीक है। वीडियो को सेव कर लीजिएगा, फ्यूचर के लिए काम आएगा। चलिए एज पर द बोर्ड पेपर डिस्कस करते हैं सेक्शन वाइज, कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस और कौन से चैप्टर से आएंगे। माइनर होता है ऊपर नीचे, लेकिन ऐसा नहीं एग्जैक्ट चेंज हो जाएगा, माइनर होता है और मेजोरिटी तो नहीं ही होगा, ऐसे ही आएगा, ठीक है। सॉरी, चलिए आपका पहला तो सेक्शन ए एकदम पक्का हो गया है, सब में मैम किया है, 1 से 20 ही आते हैं, एमसीक्यू ABCD ठीक कर देना है, तो वही अपने एमसीक्यू वाला देख लेते हैं। चलिए 1 से लेकर 20 एमसीक्यू आता है, 20 मार्क का रहेगा। पहला एमसीक्यू चैप्टर 1 का, दूसरा एमसीक्यू भी भाई 1 में से ले लो, कितनी बार कर लिया है भाई, अभी आ जाना चाहिए आपको। तीसरा चौथा एमसीक्यू चैप्टर नंबर 2 में से जाएगा। पांचवा छठा एमसीक्यू चैप्टर नंबर 3, 7th एमसीक्यू चैप्टर नंबर 5 में से एक ही एमसीक्यू है चैप्टर 5 का। 8 वाला एमसीक्यू चैप्टर 6, इधर भी एक ही लिया मैम, अरे 5 मार्क में जा रहा है ना भाई, शांति रखो। देन आफ्टर 9th एंड 10th एमसीक्यू की बात करो तो आपका चैप्टर नंबर 7 में से रहेगा, कंट्रोलिंग में से। 11 12 दोनों एमसीक्यू चैप्टर नंबर 8 में से रहेंगे। 13 14 चैप्टर नंबर 9 में से। 15 16 चैप्टर 10 में से। 17 18 चैप्टर 11 में से। और 19 और 20 चैप्टर 12 में से। सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 5 एंड 6 ऐसा है कि जिसमें से एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है, बाकी सारे चैप्टर में 2 एमसीक्यू तो पूछे जाते ही जाते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू अच्छे से कर लेना कि यहाँ तो स्कोरिंग ही है ना भाई, आता ही है, सब कुछ पहले से किया ही है, तो आ जाएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन बी के लिए। वीएसक्यू होता है 21 से लेके 30 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके वीएसक्यू के। 21 22 बोथ फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 आपका रहेगा। 23 चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग का रहेगा, मतलब देखो इधर सेकंड चैप्टर नहीं है, ठीक है, 2 एमसीक्यू पूछे, इधर इन लोगों ने लिया नहीं। 24 डायरेक्ट चैप्टर नंबर 7 में आ जाता है। 5 6 4 तीनों में से एक भी चैप्टर नहीं लिया गया है। 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा चैप्टर नंबर 8
26 नंबर का 9 में से, 27 8 दोनों की बात करो तो 10वें नंबर के चैप्टर में से रहेगा, 29 फ्रॉम द 11th चैप्टर एंड द 30 फ्रॉम द 12th चैप्टर। ठीक है, तो देख लीजिए अच्छे से, चैप्टर नंबर 4 5 6 इधर है ही नहीं, चैप्टर नंबर 1 में से 2 ले लिए हैं, चैप्टर नंबर 2 भी इधर इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको अगर बीएसक्यू की प्रैक्टिस करनी है तो इधर दिए गए चैप्टर में से ज्यादा फोकस करके कीजिएगा। सेक्शन सी की बात करें तो ईच क्वेश्चन हमारे लिए 2 मार्क का है। कितने मार्क का है बेटा? 2 मार्क का है। अभी बात करें तो 13 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, टोटल 17 दिए होंगे, 17 में से सिर्फ 13 अटेम्प्ट करने, मतलब 4 आप ऑप्शन में निकाल सकते हो। वो कौन से निकालने हैं आप पे डिपेंड है। चलिए चैप्टर नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 47 तक है हमारे पास क्वेश्चन। अगर बात करें तो 31 वाला क्वेश्चन 32 बोथ फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1, 33 वाला चैप्टर नंबर 2, 34 एंड 35 चैप्टर नंबर 3 में से रहेगा, 36 37 चैप्टर नंबर 4 में से रहेगा, 38 39 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5, 40 एंड 41 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6, 42 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7, 43 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 8, 44 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 9, 45 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 10, 46 फ्रॉम द 11 एंड 47 फ्रॉम द 12। मतलब इधर से देखो 7 8 9 10, ठीक है, 7 8 9 10 11 12, यहां से सारे एक एक ही करना है। ठीक है, सेक्शन सी के लिए इधर देखो ये सारे 2 है, सेकंड चैप्टर को निकाल दो तो सारे 2 और इधर सब एक एक, मतलब अच्छे से कर लो। अभी आपको कौन सा स्किप करना है वो आप पे डिपेंड है ना, कैसे आप लोग करोगे। 4 तो ऑप्शन में निकल ही रहे हैं, मैक्स टू मैक्स स्कोर दे, कहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है आपका वो आप अपने हिसाब से समझो। अभी भी टाइम है, डाउट्स है तो सर टीचर से पूछिए, आपके डाउट सोल्व करने के लिए कोई ना नहीं बोलता है। ठीक है, आपको मैक्स टू मैक्स स्कोर करना है। चलिए सेक्शन डी की बात करें तो आपके पास 48 से लेके 59 तक सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें अगर बात करो तो 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ईच कैरीज द 3 मार्क्स। ठीक है, तो मतलब 24 मार्क का पूरा सेक्शन हो गया। चैप्टर नंबर 1 से आपका क्वेश्चन 48 49 जा रहा है, 50 वाला चैप्टर नंबर 2 से जा रहा है, 51 52 बोथ फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4, 53 की बात करो तो वो चैप्टर नंबर 7 है, 54 8 55 9 चैप्टर, 56 57 2 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 के, 58 वाला क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 11 एंड द 59 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 12। अच्छे से देख लो, 4th वाला अच्छे से आता है हमें, ऑर्गेनाइजेशन वाला। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 भी हमें अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, तो मस्त बढ़िया पेपर लिखिएगा। सेक्शन ई की बात करें तो हमें एनी 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, आपको 6 दिए होंगे, 6 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं। ऑलरेडी जो आईएमपी आपको क्वेश्चंस की दी गई है उसमें सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर दिए हैं, तो उसके बाहर जाने का चांसेस 0.01% शायद। ठीक है, उतना भी नहीं, वो कर लोगे तो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 60 चैप्टर नंबर 3, प्लानिंग को स्किप नहीं करना है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कहीं से भी आ सकता है। 61 62 दोनों 5th चैप्टर से, मतलब आपको अच्छे से 5th भी करना पड़ेगा, कोई भी आप उसमें भी स्किप नहीं कर पाओगे, जितना चाहिए उतना। 63 64 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6 एंड द 65 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 11। अभी सुनिए, कभी कभार ऐसा होता है कि मैम हमने तो पेपर्स देखे तो फर्स्ट 60 वाला क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 से ले लिया था, वो मिडिल लेवल बॉटम लेवल टॉप लेवल वाला था। हाँ होता है, कभी कभी ये फ्लक्चुएशन आते हैं, तो क्या किया करेंगे, 5 नंबर के चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे तो माइट बी पॉसिबल कि उसमें से एक कर देंगे और वहां पे आपका डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना आप लास्ट सेक्शन के लिए कि शायद ये पॉसिबल हो सकता है कि वो लोग कभी कभार चैप्टर नंबर 1 में से भी क्वेश्चन लेते हैं 5 मार्क का। ठीक है, डिफरेंस ले लेंगे या फिर फंक्शन समझा दो ये वाला ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, तो वहां पे ये 2 में से कोई एक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं चैप्टर। अगर कुछ भी डाउट है तो आपके पास थोड़ा टाइम बचा है, तो वो थोड़े टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना चालू कर दीजिए। चलिए, जय श्री कृष्ण, थैंक यू।